कल अगर आपकी जॉब चली जाए या आपका बिजनेस बंद हो जाए या इकोनॉमी क्रैश हो जाए तो क्या आप फाइनेंशियली सरवाइव कर पाओगे? ये क्वेश्चन बहुत स्कैरी है, लेकिन रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं दुनिया एक बड़े फाइनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से गुजर रही है और जो लोग तैयार नहीं होंगे वो स्ट्रगल करेंगे, लेकिन जो समझ जाएंगे उनके लिए ये क्राइसिस नहीं, ये एक सेकंड चांस हो सकता है। क्या आपने कभी सोचा है, हम स्कूल में 15 से 20 साल गुजारते हैं, मैथ सीखते हैं, साइंस सीखते हैं, हिस्ट्री सीखते हैं, लेकिन एक चीज नहीं सीखते, पैसे कैसे काम करते हैं। इसी वजह से कई हाईली एजुकेटेड लोग भी फाइनेंशियल स्ट्रेस के साथ जीते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रीति आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही पावरफुल फाइनेंशियल बुक की, सेकंड चांस बाय रॉबर्ट कियोसाकी। ये बुक सिर्फ पैसे के बारे में नहीं, ये बुक फ्यूचर को समझने के बारे में है। रॉबर्ट कहते हैं कि लाइफ हमें कई बार सेकंड चांस देती है। क्वेश्चन ये है कि क्या हम उस सेकंड चांस को पहचान पाते हैं? तो चलिए समझते हैं इस बुक की 10 सबसे पावरफुल लर्निंग्स। लर्निंग नंबर 1, फाइनेंशियल एजुकेशन इज मोर इम्पॉर्टेंट देन एकेडमिक एजुकेशन। ऑथर कहते हैं डिग्री इनकम दिला सकती है, लेकिन फाइनेंशियल एजुकेशन वेल्थ क्रिएट करती है। आज ही बहुत सारे लोग सैलरी तो अर्न करते हैं, लेकिन मनी मैनेज नहीं कर पाते और इसीलिए हर मंथ पर्सनल फाइनेंस, इन्वेस्टिंग या वेल्थ बिल्डिंग पर एक बुक जरूर पढ़िए। लर्निंग नंबर 2, द रिच डोंट वर्क फॉर मनी, मनी वर्क्स फॉर देम। मिडिल क्लास का माइंडसेट होता है जॉब करो, सैलरी लो, बिल्स भरो। रिच माइंडसेट कहता है कि एसेट्स बनाओ जो इनकम जनरेट करे, चाहे वो रेंटल इनकम हो, बिजनेस हो, इन्वेस्टमेंट्स हो। डिफरेंस इनकम में नहीं, थिंकिंग में होता है। लर्निंग नंबर 3, एवरी क्राइसिस क्रिएट्स अपॉर्चुनिटी। 2008 का रिसेशन था, पेंडेमिक आई, मार्केट क्रैशेस हुए, बहुत सारे लोग पैनिक कर गए। वेल्दी लोग अपॉर्चुनिटीज ढूंढते हैं। ऑथर कहते हैं हर फाइनेंशियल क्राइसिस कुछ लोगों को पुअर बनाता है और कुछ लोगों को रिच। लर्निंग नंबर 4, डोंट डिपेंड ऑन वन सोर्स ऑफ इनकम। ये सबसे डेंजरस सेंटेंस है। मेरी जॉब सिक्योर है। सच्चाई, कोई इनकम सोर्स परमानेंट नहीं होता। साइड इनकम क्रिएट करो, चाहे वो कंटेंट क्रिएशन हो, कंसल्टिंग हो, इन्वेस्टिंग हो, बिजनेस हो, मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स, मतलब फाइनेंशियल सेफ्टी। लर्निंग नंबर 5, अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ये रॉबर्ट कियोसाकी की मोस्ट फेमस लर्निंग है। एसेट मतलब जो आपके पॉकेट में पैसा डाले, लायबिलिटी मतलब जो आपके पॉकेट से पैसा निकाले। और प्रॉब्लम यह है कि लोग लायबिलिटीज को एसेट समझकर खरीदते हैं। लर्निंग नंबर 6, द सिस्टम इज चेंजिंग। ऑथर कहते हैं टेक्नोलॉजी और ऑटोमेशन दुनिया को रैपिडली बदल रही है। जो स्किल्स वैल्यूएबल हो वो फ्यूचर में रिवॉर्ड देंगे, जो एडेप्ट नहीं करेंगे वो स्ट्रगल करेंगे। इसलिए लर्निंग कभी भी बंद नहीं होनी चाहिए। लर्निंग नंबर 7, फियर कीप्स पीपल पुअर। लोग इन्वेस्ट नहीं करते, बिजनेस स्टार्ट नहीं करते, अपॉर्चुनिटीज मिस करते रहते हैं। पता है क्यों? एक डर की वजह से। फियर ऑफ लूजिंग मनी, फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ जजमेंट। लेकिन ग्रोथ कंफर्ट जोन से बाहर होती है, ये याद रखने की जरूरत है। लर्निंग नंबर 8, लर्न टू सी व्हाट अदर्स इग्नोर। बहुत सारे लोग सिर्फ प्रॉब्लम्स देखते हैं। एंटरप्रेन्योर्स, अपॉर्चुनिटी, मार्केट क्रैश, अपॉर्चुनिटी है। नई टेक्नोलॉजी, अपॉर्चुनिटी है। इकोनॉमिक चेंज, अपॉर्चुनिटी है। वेल्दी लोगों की रियलिटी कुछ अलग नहीं होती, वो सामने की रियलिटी को डिफरेंट एंगल से देखते हैं। लर्निंग नंबर 9, बिल्ड एसेट्स बिफोर लाइफस्टाइल। सैलरी बढ़ते ही फोन बढ़ा, कार बढ़ी, एक्सपेंसेस बढ़े,
और फिर फाइनेंशियल स्ट्रेस भी बढ़ा। ऑथर कहते हैं पहले एसेट्स बिल्ड करो, बाद में लाइफस्टाइल अपग्रेड करना। लर्निंग नंबर 10, आपका सेकंड चांस आज से शुरू होता है। बुक की सबसे इमोशनल लर्निंग है। हर इंसान मिस्टेक्स करता है, गलत इन्वेस्टमेंट भी करता है, गलत डिसीजंस भी लेता है, अपॉर्चुनिटीज भी मिस करता है, लेकिन लाइफ खत्म नहीं होती। आपका पास्ट फ्यूचर डिसाइड नहीं करता, आपका नेक्स्ट डिसीजन आपका फ्यूचर डिसाइड करता है। और हर दिन एक सेकंड चांस होता है। अगर दो दोस्त जो 30 साल के हैं दोनों सेम सैलरी अर्न करें, पर पहला हर सैलरी इंक्रीज के साथ लाइफस्टाइल अपग्रेड करे और दूसरा स्किल्स, एसेट्स और इन्वेस्टमेंट में पैसा खर्च करे, 10 साल बाद पहला दोस्त अभी भी सैलरी पर डिपेंडेंट होगा, लेकिन दूसरा फाइनेंशियल फ्रीडम के पास जा चुका होगा। डिफरेंस टैलेंट का नहीं था, डिफरेंस डिसीजंस का था। बुक सेकंड चांस हमें सिखाती है कि फाइनेंशियल फ्रीडम लक से नहीं, फाइनेंशियल एजुकेशन से आती है। तो आज का डिसीजन कल की डेस्टिनी बनाएगा। अगर आप सिर्फ सैलरी के भरोसे जीना चाहते हो तो फ्यूचर हमेशा अनसर्टेन रहेगा, लेकिन अगर आप एसेट्स बिल्ड करना, स्किल डेवलपमेंट और फाइनेंशियल इंटेलिजेंस बढ़ाना स्टार्ट करते हो तो आप अपना सेकंड चांस क्रिएट कर रहे हो। कमेंट्स में बताइएगा, अगर आज आपको फाइनेंशियल लाइफ में एक सेकंड चांस मिले तो सबसे पहले क्या चेंज करोगे? और अगर आपको ऐसी पावरफुल बुक्स की समरीज चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और पावरफुल बुक की समरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।